अच्छा जी, फिर आज फैसला आ गया जो बड़ी देर से इंतज़ार था जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का, क्योंकि फ़ील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू हुआ था 12 अगस्त को प्रेस रिलीज़ से और फिर दिसंबर में इसकी पिछले साल आखिरी प्रेस रिलीज़ शायद आई थी। पॉलिटिकल काम उनका सामने आया था। फिर उसके बाद ये चलती रही कि अब आ रही है, कब आ रही है? फिर जनरल पिछली डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये ज़ाहिर है कोर्ट में है, जब होगा हम बता देंगे। फिर लेटेस्ट जो ब्रीफिंग हुई जुमे वाले दिन, उसमें उनसे सवाल हुआ था कि 9 मई के लोगों को कैफ़रे किरदार तक इस तरह नहीं पहुँचाया गया कि जो प्लानर थे, अबैटर थे, एग्ज़ीक्यूटर थे, उसका नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जी हमने तो सारे मिलिट्री कोर्ट के केस कर दिए हैं, अब आप सिविलियन केसेज़ में चेक कर लें, हमारे पास तो सिर्फ़ जनरल फैज़ हमीद का केस 9 मई से रिलेटेड रह गया है। तो आज जब सज़ा हुई है, तो उसके आखिरी पैरे में एक लाइन लिखी हुई है कि सियासी अदम इस्तेकाम और मुल्क के खिलाफ काम-शाम ये सारा। तो मैं उस वक़्त से यही बात कर रहा था कि नहीं, ये जो है ना ये जाएगा पीटीआई की तरफ केस, सिंपल सीधा-सा कि एक तरफ जीएचक्यू केस को कई महीनों से रोका हुआ है समाअत पे, जिसके बिल्कुल चंद गवाह होने थे और फिर फैसला हो जाना था, तो वो रोका गया। अब ये जो जनरल फैज़ हमीद के लिए लिखा गया है ना, तो वो बड़ी वज़ाहत से आ रहा है कि ये बात क्लियर होगी कि इनकी कनाइमेंस बन रही है, इमरान खान की, क्योंकि इमरान खान अक्टूबर दो 2021 में जब जनरल फैज़ हमीद के साथ इस हद तक टची हुए कि जब जनरल बाजवा ने उनकी अनाउंसमेंट कर दी थी कि उन्हें पेशावर का कोर कमांडर लगा रहे हैं, तो पीएम हाउस से खबर चलवाई गई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक भूचाल 1 हफ़्ता रहा और उस भूचाल ने फिर अपना इख्तिताम पहले मरहले का इस तरह लिया कि इमरान खान को अप्रैल में वोट आउट कर दिया गया। तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद के ज़रिए और फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का ख़्याल आया कि प्रेशर डालूँ, शहबाज शरीफ से लूँ, खुद लूँ, तो उस दौरान चौधरी परवेज़ इलाही को भी उन्होंने दोबारा वापस पीटीआई का वज़ीर आला बनवा दिया, उधर भेजा कि इधर दुआए खैर कर दी थी, लेकिन उधर चले जाओ। अब वहाँ का वो सियासी टरमाइल चल रहा था। आप देखें 9 मई हो गया, फिर 26 नवंबर हो गया, चीज़ें चलती रहीं। ये पकड़े गए जनरल फैज़ 26 नवंबर से पहले। अब वो चीज़ें बिल्कुल डॉट्स आप मिलाते चले जाएँ जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से डीजीआई एसपीआर ने बात की ना कि देखें हमारे पास वो रह गया है। फिर आज की प्रेस रिलीज़ के आखिरी कोने में देखें, जीएचक्यू का ट्रायल अब इतलात आ रही हैं कि अगले महीने में जीएचक्यू हमला केस का ट्रायल शुरू हो रहा है। उससे पहले ये चीज़ तय होगी कि क्या इमरान खान को जो इस वक़्त जेल में हैं और उनके कुछ साथी, जो इस शक के दायरे में मौजूद हैं, फ़ौज ने एविडेंस इतना इकट्ठा कर लिया है कि उनको भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर लिया जाए। तो अगर उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा, तो फिर अटक किला या कहीं पे भी उनको अडयाला जेल से शिफ्ट किया जा सकता है। क्योंकि फ़ौज ये नहीं बताएगी कि कहाँ है, वकला की रसाई देगी, सब कुछ करेगी उनकी उसमें केस के अंदर। लेकिन ये केस मुख्तलिफ तरह से चलने का है और बड़ा खौफ़नाक केस हो जाएगा। कि अगर एक वज़ीर-ए-आज़म मिल के डीजीआईएसआई के साथ एक पूरी अलग से सिस्टम चला रहे हैं जिसमें फ़ौज पीछे रह गई है, जो कुछ मुझे अब तक इत्तलाक आई हैं। हो सकता है गलत हो लेकिन ये बात अब क्लियर हो गई है कि ये कनाइवेंस तो बन रही है। अब उसमें सज़ाएँ किस तरह देंगे, नहीं देंगे, उसका सियासी इम्पैक्ट क्या होगा? देखें जब इमरान खान ये कहते हैं जनरल आसिम मुनीर के बारे में, फ़ील्ड मार्शल के बारे में कि जी ये ज़हनी मरीज़ है और फिर जब उन्होंने जवाबन कहा कि ज़हनी मरीज़ आप हैं, आप इस कौम को और फ़ौज को लड़ाना चाहते हैं जो हम नहीं इजाज़त देंगे। अब ये वो चीज़ें हैं जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच गई हैं जिसको कहते हैं एनफ इज़ एनफ अब और कुछ नहीं होगा। तो अब ये फ़ैसला सबने करना है, फ़ैसला साज़ों ने करना है। पार्लियामेंट में पीटीआई की क़यादत के लिए ये आखिरी मौका है कि वो अपने लीडर से मिलें, कोशिश करें कि स्पीकर के ज़रिए राब्ता करें, जो मैं रोज़ाना की बुनियाद पे बात कहता हूँ और उनको राज़ी करें कि इस बात से, इस स्टैंड से पीछे हटें कि एक अच्छी वाली पार्टी है, उसको किस सज़ा की तरफ लेके जा रहे हैं और मसाइल सबके लिए बनेंगे। इनको सोचना चाहिए, खुद हुकूमत के लिए भी है, उनके लोग भी जो कह रहे थे कि अब बातचीत नहीं करेंगे, नहीं। पीटीआई अगर आगे बढ़े, इन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए, फ़ौज का गुस्सा बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इस्लाह का मौका हर एक के पास होना चाहिए, अगर कोई इस्लाह चाहे। तो ये बात पीटीआई की जो आज आज़ाद है, पार्लिमानी क़यादत है, उनके लिए है, उनके साथ चाहने वालों के लिए है कि एक ऐसा रास्ता चुनें, जिससे पाकिस्तान में कोई और आप ये ना समझें कि कोई बहुत भूचाल आएगा, भूचाल आ गया है, लोगों को सज़ाएँ शुरू हो गई हैं। मज़ीद आप ज़ोर क्या लगाएँगे तहरीक जो आपने चलानी थी 5 अगस्त इस साल आपकी तहरीक का उरूज होना था। वज़ीर आला ने कहा नहीं अगले 90 दिन अगले दिन में वज़ीर आला गंडापुरी ना रहे। नए वज़ीर आला आए वो भी बड़े तुम-तराक से थे लेकिन कुछ थोड़ा-सा डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहेव तो किया है। लेकिन ये जो गुस्सा चल रहा है ना दोनों तरफ इसका फ़ायदा कोई नहीं होने का। समझने की बात है सारे लोग आगे बढ़ें, एक-एक कदम पीछे हटें, आगे बढ़ें वहाँ जहाँ बातचीत हो सकती है। ज़िद और अना से पीछे हटें, इसी में रास्ता होगा। सोचने की बात है कि हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है, हमें सियासी तौर पे इस्तेकाम चाहिए। अदरवाइज़ सज़ाएँ बड़ी खुल्लम-खुल्ला लिखी हुई हैं सामने।
अगर फ़ौज अपने साबिक डीजीआईएसआई को सज़ा दे सकती है और उनके लिए कह सकती है कि इनका अभी बाकी किरदार मुतय्यन होना है, तो फिर किसी और के लिए भी रियायत नहीं।